श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 7वें दिन के मालेगांव महाराष्ट्र शिव महापुराण में गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति और शीघ्र विवाह के लिए अचूक उपाय बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ये कौन कौन से उपाय हैं। अगर आपके घर के पास शिव मंदिर है तो ये प्रयास करना है कि 2 कदम शिव जी के यहाँ जाना है और नया वर्ष आने वाला है तो महादेव की शरणागति में मनाओ और 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित करो और हो सके तो किसी तीर्थ स्थान में भी जा सकते हैं। तो दूसरा उपाय ये है कि आज प्रदीप मिश्रा महाराज जी ने मनोकामना पूर्ति के लिए शिव जी में कैसे जल चढ़ाना है उसकी जानकारी देते हुए बताए हैं कि सबसे पहले गणेश जी में जल चढ़ाना है, उसके बाद कार्तिकेय जी में जल चढ़ाना है, उसके बाद अशोक सुंदरी माता में जल चढ़ाना है। आपको बता दें कि गणेश जी का स्थान शिव जी के राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान है। फिर जहाँ बीच में जो मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। फिर माता पार्वती के हस्त कमल जो शिव जी के गोल राउंड होता है, कटी बाग होता है, वहाँ जल चढ़ाना है। उसके बाद फिर शिवलिंग में जल चढ़ाना है। तो इस प्रकार मनोकामना पूर्ति के लिए ऐसे ही जल चढ़ाना है। तो चलिए चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। तो जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को जरूर करें। तो शुरुआत में जब आप जल चढ़ाएं तो सबसे पहले माता अशोक सुंदरी में जल चढ़ाएं, फिर शिवलिंग में जल चढ़ाएं, फिर वापस माता अशोक सुंदरी में जल चढ़ाएं। आपको बता दें कि माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बीच में जो मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का होता है। तो वहाँ से शुरुआत करना है जल चढ़ाने का, फिर शिवलिंग में जल चढ़ाना है, उसके अंत में वापस माता अशोक सुंदरी में जल चढ़ाना है। तो इस प्रकार से लगातार आप 3 महीने जल चढ़ाएंगे तो आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज के बताए अनुसार आप इन उपायों को करेंगे तो आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।